इस वीडियो में बताने वाले हैं कि वंशावली कैसे बनता है, वंशावली होता क्या है, वंशावली का इस्तेमाल आप कहां कहां से कर सकते हैं और वंशावली बनाने का पावर किसके पास है और वंशावली में कितना आपको खर्च लगता है और वंशावली आपको कितने दिन में बन जाता है। यानी वंशावली से रिलेटेड जितना भी आपका मन में सवाल होगा सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है sarkari.com। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाला सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए पोस्ट आपको लिखाएगा, लेकिन ये पोस्ट आपको नीचे भी चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको लिखना है डायरेक्टली वंशावली। उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन में इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि वंशावली सर्टिफिकेट कैसे बना है 2024, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा जानकारी आपको दिया गया है। ये आपको एप्लीकेशन मोड है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीका से बनता है। कौन करेंगे वंशावली प्रमाण पत्र जारी, तो यहाँ पे लिखा गया है कि वंशावली प्रमाण पत्र आपके जो सरपंच साहब होंगे उन्हीं के द्वारा बनाया जाएगा। यह पंचायती राज विभाग जिस प्रकार से आपका जनप्रतिनिधि मुखिया जी होते हैं, सरपंच होते हैं, वार्ड होते हैं, पंच होते हैं और एक समिति होते हैं, तो उसमें एक आपको सरपंच साहब होते हैं, उन्हीं के द्वारा आपको जारी किया जाएगा। जिसमें से आपको 2 अधिकारी मिलकर यहाँ पे इसको जारी करेंगे। जो वंशावली प्रमाण पत्र होगा उसमें एक शपथ पत्र भी होगा, उनके पास एक फॉर्मेट भी होगा, उसी फॉर्मेट को आपको भर के देना होगा। आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को आपको देना पड़ेगा। तो वो जो कि काम आपके जो ग्राम पंचायत के सरपंच साहब भी कर सकते हैं या जो कि डायरेक्टली आपको पंचायत के सचिव को भी आप दे सकते हैं। अधिकतम 7 दिन के अंदर में जांच करने के आपको अनुसंधान करने को कचहरी को करेंगे। यानी जो आपको पंचायत सचिव होंगे अपने हिसाब से 7 दिन के अंदर में जांच पड़ताल करके सरपंच साहब को जारी कर देंगे। ग्राम पंचायत के जो सरपंच साहब हैं उनको दिया जाएगा, उनके पास भी 7 दिन का समय दिया जाएगा। अपने हिसाब से पता करना है कि उनके गांव में जिसका वंशावली आया है बनाने के लिए, तो उनका जो कितना पुत्र हैं या उनके घर में कितना फैमिली मेंबर है, उस हिसाब से अपने जो कि सील मुहर लगाकर वह हस्ताक्षर करके जारी करेंगे। 2 प्रति कॉपी में इसको जारी किया जाएगा। 1 प्रति कॉपी उस कैंडिडेट को दे दिया जाएगा जो कोई वंशावली अपने बनवाने के लिए लेकर आया होगा और दूसरा प्रति कॉपी सरपंच साहब अपने कार्यालय में रखेंगे। लेकिन इस पर जो साइन होगा आपको पंचायत सचिव का भी होगा और सरपंच साहब का भी होगा, जिसमें से आपको टोटली 15 दिन का समय लिया जाएगा वंशावली जारी करने के लिए। यह आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको जारी किया जाएगा। जैसे जरूरत होगा आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस प्रकार से आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें भी आपको बताया गया है 15 दिन का। देखिए RTPS काउंटर पर जाकर ब्लॉक लेवल में इसको फॉर्म को जमा करना होगा और वहां से ऑनलाइन आप अप्लाई करा सकते हैं। स्थानीय निवासी होगा आदमी, उसी का वंशावली बनेगा। जैसे यहाँ पे ग्राम पंचायत का अस्थायी निवासी होना चाहिए, स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या निवास प्रमाण पत्र हो तभी होगा। या जिस प्रकार से पंचायत सचिव को या आपको सरपंच साहब को जो डाटा दिए हैं उनके पास जो कि पारिवारिक सूची में उनका परिवार का उस आदमी का हक होना चाहिए। जैसे यह प्रमाण पत्र आपको पूर्वजों के जमीन या खतियान के द्वारा ये मालूम चल जाता है। अगर खतियान उनके पास होगा तो खुद ब खुद दे सकते हैं। अगर खतियान उपलब्ध नहीं है तो उस आदमी का आधार कार्ड जिसमें आवेदक का पूरा पता हो, साथ में जमीन नहीं होने पर वोटर लिस्ट जिस प्रकार से आप ऑनलाइन के माध्यम से डाउनलोड करेंगे, या जो कि सरपंच साहब के पास ऑलरेडी हर एक गांव का वोटर लिस्ट होगा, उनसे लेकर 2 कॉपी कराकर उसमें आपको इंक्लूड करना होगा, उस जो कि फॉर्म में आपको देना होगा। जिस प्रकार से और भी निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, अन्य प्रकार का जो कोई कागजात लगेगा अगर मांग होता है तो भी आपको देना होगा। वंशावली बनवाने के लिए शुल्क जो कि है मात्र आपको 10 रुपया पंचायती राज विभाग के अनुसार सरपंच साहब को देना होगा। वंशावली जो होगा मात्र आपको 10 रुपये में बनाकर सरपंच साहब की तरफ से दिया जाएगा। और आप वही वंशावली दोबारा बनवाते हैं तो आपको 100 रुपये का शुल्क देकर उनसे दोबारा वंशावली निर्गत करा सकते हैं। तो ये जो कि प्रक्रिया एक पेपर कटिंग के माध्यम से सारा जानकारी आपको दिया गया था, लेकिन इसमें एक एक चीज हम आपको बारीकी से बताएंगे। इसके लिए ऑलरेडी मैं पहले जो कि इसमें लिख लिया था, जो कि काफी आपको आसानी तरीका से हमने समझा पाया। तो वंशावली आपको बनाना होगा तो इस प्रकार से अभी प्रक्रिया जारी कर दिया गया है। पहले यही चीज आपको CO के माध्यम से, अनुमंडलाधिकारी जैसे DCLR के माध्यम से आपको निर्गत किया जाता था, लेकिन इस पर जो काफी दिनों के चर्चा होने के बाद
फिर से आपको पूरा पावर ग्राम कचहरी को दे दिया गया है। जैसे बंटवारा में भी पूरा पावर ग्राम कचहरी के ही है। जैसे आप जमीन में बंटवारा लगाते हैं तो अभी आपको उनके पास पूरा पावर है जो कि आपको जमीन का बंटवारा स्टाम्प पेपर पर साइन मोहर कर देंगे तो उसके अधीन पर आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब आपको वंशावली भी बनवाते हैं। जैसे वंशावली का काम जो होता है, आप बैंक में अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, अगर आपके पिताजी का मृत्यु हो गया और आपके पिताजी के नाम पर 4 लाख रुपया है और उसमें जो कि लगता है कि 4-5 उनके बेटे हैं और एक बेटा चाहता है कि हम उठा ले, तो भैया वो पैसा नहीं उठेगा। इस प्रकार से वंशावली उसमें जारी किया जाता है। खुद ब खुद बैंक भी मांगेगा वंशावली लाइए, उसके बाद ही जो कि हम आपको पैसा निर्गत करेंगे। पहले आपको सीओ का चक्कर काटिए, ब्लॉक का चक्कर काटिए, उसके बाद वहां से होता आप अनुमंडलाधिकारी का चक्कर काटिए, वहां से डीसीएलआर आपको टाइप कराएगा, ये कराएगा, फलाना ढकना कराकर स्टाम्प पेपर उस पर भी लगता था, टिकट भी लगता था, तो आपको आवेदन देकर थोड़ा बहुत दिक्कत होता था। लेकिन अब आपको पंचायती राज द्वारा भी जारी करने का निर्देश दे दिया गया है। ये आपको आज से ही, जैसे यहाँ पे मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को, विकास आयुक्त, जिला परिषद, जिला पंचायत पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया उनको कि अब आपको वंशावली जो होगा सरपंच साहब के द्वारा जो बनेगा उसको मान्य करना होगा। और जमीन संबंधित जिस प्रकार बंटवारा लगाना हो, बैंक संबंधित पैसा उठाना हो, लोन लेना हो, सब कुछ जो कि वंशावली के अनुसार वो आदमी दिखाकर अपना काम कर सकता है। और सरपंच द्वारा बनाया गया वंशावली अब आपको वैलिड भी होगा। तो इस प्रकार से मात्र 10 रुपया में अपना वंशावली को बनवा सकते हैं। पहले जो वंशावली बनाया जाता था आपको सीओ साहब के माध्यम से ब्लॉक स्तर से, और वहां से आपका जो कि छूटता था तो आपको अनुमंडलाधिकारी जिस प्रकार डीसीएलआर होते हैं उनके द्वारा आपको वंशावली बनाया जाता था। लेकिन अब जो कि ये पूरा पावर आपको सरपंच साहब को दे दिया गया है। आपका जमीन संबंधित किसी प्रकार का कोई बंटवारा लगाना हो या बैंक में से आपको पैसा निकालना होगा, वंशावली लगा के तभी आपको सरपंच द्वारा बनाया गया वंशावली आपको मान्य होगा। यानी कुल बात समझिए, आपको ब्लॉक स्तर का चक्कर और अनुमंडल स्तर का चक्कर आपको काटने की जरूरत नहीं है। अब सरपंच साहब के द्वारा बनाया गया वंशावली जो आपको पंचायत सचिव भी साथ में मिलकर जो वंशावली आपको तैयार कर देंगे वो आपको सभी जगह पर वैलिड होगा। बनाने के लिए मात्र आपको 15 दिन का समय लगेगा। इसका चार्ज मात्र आपको 10 रुपया रखा गया है। अगर वो कॉपी आपका खो जाता है तो दूसरा कॉपी उसी के नाम पर इशू कराने के लिए आपको 100 रुपये दोबारा चार्ज देना होगा। ये आपको 2 प्रति कॉपी में तैयार किया जाएगा वंशावली। खुद ब खुद सरपंच साहब के कार्यालय में एक कॉपी रह जाएगा और दूसरा कॉपी आवेदक को, यानी जो कोई बनवा रहा है उसको वंशावली दे दिया जाएगा। यह आपको अभी का अपडेट है जिस प्रकार से बिहार में अनाउंस कर दिया गया है। सभी जिलाधिकारी को, अनुमंडलाधिकारी को जिस प्रकार से नोटिस पत्र भेज दिया गया है कि आपको सरपंच द्वारा बनाया गया वंशावली आपको मानना होगा। तो यही था प्रक्रिया। सारा जानकारी हमने आपको बता दिया। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उराज शर्मा फिर मिलता हूं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।